प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिनों में 5 देशों की यात्रा पर हैं। लेकिन पीएम मोदी की ये लंबी यात्रा बिल्कुल भी साधारण नहीं मानी जा रही है। बीती 2 जुलाई से पीएम मोदी अपने इस दौरे पर निकल चुके हैं और 9 जुलाई तक 5 देशों की महत्वपूर्ण यात्रा पर जाएंगे, जिसमें घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया शामिल है। जानकारी के मुताबिक 6 जुलाई तक उन्होंने घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना और ब्राजील की यात्रा भी कर ली है। पीएम की ये यात्रा इनमें से कुछ देशों के लिए कई दशकों में अपनी तरह की पहली यात्रा है। ये यात्रा ग्लोबल साउथ के साथ संबंधों को गहरा करने, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने, जलवायु परिवर्तन और तकनीकी नवाचार में साझा चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने कई द्विपक्षीय बैठकें की हैं। 6 जुलाई को ब्राजील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया है। 2 जुलाई को अपनी यात्रा शुरू करने के बाद सबसे पहले पीएम मोदी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित देश घाना पहुंचे। ये 30 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा है, जो भारत घाना संबंधों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने का संकेत है। राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा ने पीएम मोदी की मेजबानी की। इस यात्रा में औपचारिक स्वागत, प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा और उन्हें बढ़ाने के लिए आमने सामने की बैठकें की गयी। घाना के नेतृत्व के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकातों के दौरान कृषि, वैक्सीन डेवलपमेंट, रक्षा सहयोग, महत्वपूर्ण खनिज और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान केंद्रित किया गया। बीती 3 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने घाना की संसद को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सांसदों के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और घाना के विकास में भारत के योगदान पर चर्चा की। पश्चिमी अफ्रीका देश घाना अफ्रीका का सबसे पुराना लोकतंत्र देश है। घाना में रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 15,000 की संख्या वाले भारतीय प्रवासियों से भी बातचीत की, जिससे लोगों के बीच आपसी संपर्क मजबूत हुआ। $3 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार के साथ, जो मुख्य रूप से सोने के आयात पर आधारित है, और $2 बिलियन के भारतीय निवेश के साथ दोनों देश आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखते हैं, खासकर तब जब घाना IMF की शर्तों के तहत आर्थिक पुनर्गठन कर रहा है। दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए, जो संभवतः ट्रेडिशनल मेडिसिन, सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्र में होंगे, जिससे 1957 में घाना की स्वतंत्रता के लिए भारत के ऐतिहासिक समर्थन पर आधारित बहुआयामी संबंध और प्रगाढ़ हुए। इसके बाद पीएम मोदी बीती 3-4 जुलाई को कैरिबियाई देश त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की वृद्धि को हमारे युवाओं ने गति दी है। उन्होंने भारत को स्टार्टअप्स, इनोवेशन, AI, सेमीकंडक्टर और बहुत कुछ का केंद्र बनाया है। भारत ने दिखाया है कि गरीबों को सशक्त करके, एम्पावर करके गरीबी को हराया जा सकता है। पहली बार करोड़ों लोगों में विश्वास जागा है कि भारत गरीबी से मुक्त हो सकता है। The World Bank has noted that India had lifted over 250 million people above extreme poverty in the last decade. India's growth is being powered by our innovative and energetic youth. Today, India is the 3rd largest startup hub in the world. बता दें कि त्रिनिदाद और टोबैगो में 1999 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। ये यात्रा त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय प्रवासियों के आगमन की 180वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरी की गई। ये दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को रेखांकित करने वाला मील का पत्थर है। त्रिनिदाद और टोबैगो की 40 से 45% आबादी भारतीय मूल की है, जिसमें राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर भी शामिल हैं। इसके अलावा पीएम ने अर्जेंटीना में आर्थिक सुधारों के बीच गहरी होती रणनीतिक साझेदारी पर गहन मंथन किया। उसके बाद पीएम मोदी ने ब्राजील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और द्विपक्षीय रणनीतिक भागीदारी में भारत की एक उपस्थिति दर्ज करवाई। जानकारी के मुताबिक पीएम ने 6 जुलाई तक नामीबिया की यात्रा नहीं की है। फिलहाल प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा आर्थिक विकास से लेकर क्लाइमेट एक्शन और टेक्निकल इनोवेशन तक ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने में भारत के नेतृत्व को रेखांकित करती है।
अफ्रीका, कैरिबियन कंट्री और लैटिन अमेरिका के साथ जुड़कर भारत विकासशील देशों और ब्रिक्स और संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मंचों के बीच एक सेतु के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत कर रहा है, जिसका उसे आने वाले समय में काफी फायदा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।